नमस्कार। राजनीति में हार सिर्फ एक नतीजा नहीं होती। हर नतीजा अपने साथ एक सवाल लेकर आता है। क्या हुआ, क्यों हुआ और सबसे जरूरी अब आगे क्या। आज हम एक चुनावी हार का विश्लेषण करेंगे। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर में 2023 के नतीजों से एक मजबूत वापसी का रास्ता कैसे तैयार किया जा सकता है उसकी है। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम 6 कदमों का सफर तय करेंगे। सबसे पहले जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे, फिर इतिहास में छिपे पैटर्न ढूंढेंगे। हम सीहोर के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, उम्मीदवार की ताकत और कमजोरियों का हिसाब लगाएंगे और फिर इन सबको मिलाकर वापसी की एक रणनीति और 90 दिनों का एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। किसी भी वापसी का सफर सच्चाई का सामना करने से शुरू होता है और 2023 में सीहोर की सच्चाई इन आंकड़ों में है। तो चलिए देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। तो ये है वो जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का सीहोर विधानसभा क्षेत्र 159। ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये लाखों वोटरों का घर है जिनकी आवाज ने 2023 में एक साफ फैसला सुनाया। 37,851। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक पहाड़ है। इतने वोटों का फासला था हार और जीत के बीच। अब सवाल ये है कि क्या इस पहाड़ को लांघा जा सकता है? और हार की ये खाई और भी गहरी नजर आती है जब हम वोट शेयर को देखते हैं। बीजेपी को मिले लगभग 61% वोट, जबकि कांग्रेस करीब 39% पर रह गई। मतलब 21.7% का सीधा फासला। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये जनता के भरोसे में आई एक बड़ी कमी का संकेत है। किसी भी वापसी का पहला काम इसी फासले को भरना होगा। 2023 के नतीजे तो ठीक हैं, लेकिन किसी भी जगह के राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, इतिहास को देखना पड़ता है। सीहोर की कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये कई दशकों के उतार चढ़ाव की कहानी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सीहोर की अस्थिरता की कहानी कहते हैं। देखिए, 1998 में 40% से ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस 2013 में कैसे सिर्फ 6.5% पर सिमट गई। और एक चीज और देखिए, बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत। ये बताता है कि सीहोर का वोटर अब ज्यादा जागरूक है, ज्यादा मुखर है और अपने वोट की ताकत को समझता है। इस टाइमलाइन में 3 बड़े मोड़ साफ दिखते हैं। 1998 में कांग्रेस का शिखर, 2013 में एक निर्दलीय उम्मीदवार का तूफान और 2023 में बीजेपी की बड़ी जीत। ये इतिहास हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। सीहोर में कोई भी नतीजा पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ की जनता बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सीहोर एक ऐसी सीट है जहां हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। यहाँ स्थानीय मुद्दे और सही समीकरण किसी भी पार्टी के हक में माहौल बना सकते हैं। अच्छा, आंकड़ों की दुनिया से निकलकर अब हम लोगों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल तो है नहीं, ये उम्मीदों, जरूरतों और शिकायतों का आईना है। तो सीहोर के लोगों की नब्ज क्या कहती है, उनकी असल चिंताएं क्या हैं? ये टेबल देखिए, ये जमीनी हकीकत दिखाती है। सीहोर के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता है खेती, नौकरी और गांव की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और पानी। सीधी सी बात है, जब पेट और परिवार की चिंता हो तो बाकी सब मुद्दे पीछे रह जाते हैं। कोई भी वापसी की रणनीति इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ी हो सकती है। ये एक लाइन सीहोर के किसान के दिल का दर्द बयान करती है। कर्ज का गणित और मॉनसून की हकीकत। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, ये सम्मान का संकट है। और जब हम ऐसी समस्याओं की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ मुद्दों की नहीं, बल्कि हर नागरिक के स्वाभिमान और सम्मान से जीने के अधिकार की बात कर रहे हैं। यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। तो हमने इलाके के मिजाज को समझा। अब उस उम्मीदवार को समझते हैं जिन्हें ये लड़ाई लड़नी है। किसी भी जंग में सिपाही की अपनी ताकत और कमजोरियां बहुत मायने रखती हैं। तो आइए उम्मीदवार का एक ईमानदार लेखा जोखा देखते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ युवा जोश है, ऊर्जा है और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी संसाधन भी हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, अनुभव की कमी, व्यक्तिगत कर्ज का बोझ और शायद पार्टी के नाम का पहले जैसा प्रभाव न होना। जीत की रणनीति इन्हीं ताकतों को इस्तेमाल करने और कमजोरियों पर काम करने में छिपी है। राजनीति का मैदान सिर्फ उम्मीदवार की काबिलियत से नहीं, बल्कि बाहरी हवाओं से भी तय होता है। सामने 2 बड़े मौके हैं, सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी और बिखरे हुए वोटों को एक साथ लाने का अवसर। लेकिन 2 बड़े खतरे भी हैं, बीजेपी का मजबूत किला और वो युवा वोटर
जो शायद वोट देने ही ना आए। रास्ता इन मौकों को पकड़ने और खतरों से बचने के बीच से ही निकलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ हार का इतना बड़ा अंतर है, दूसरी तरफ उम्मीदवार की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। ऐसे में वो कौन सा रास्ता है जो इस 21.7% के बड़े फासले को भर सकता है? समस्या का विश्लेषण हो गया, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी मजबूत किले को जीतने के लिए चारों तरफ से हमला करना पड़ता है। इसीलिए वापसी की इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये एक ऐसी रणनीति है जो एक साथ 4 अलग-अलग मोर्चों पर काम करती है, ताकि विरोधी को संभलने का मौका ही ना मिले। इस रणनीति के 4 स्तंभ बिल्कुल साफ हैं। पहला, चुनावी मोर्चा, जहां बूथ स्तर पर जी तोड़ मेहनत करनी है। दूसरा, संगठन, यानी पार्टी की जमीनी मशीनरी में फिर से जान फूंकनी है। तीसरा है नैरेटिव, यानी जनता से जुड़ने के लिए एक ऐसी कहानी बनाना जो उनके दिलों को छुए। और चौथा, संसाधन, यानी इस पूरी लड़ाई के लिए जरूरी पैसा और सही तकनीक का इस्तेमाल। एक अच्छी रणनीति कागज पर तब तक अधूरी है जब तक उसे जमीन पर उतारने का कोई ठोस प्लान ना हो। तो अब हम उस एक्शन प्लान को देखेंगे जो इस चतुर्मुख सिद्धांत को हकीकत में बदल सकता है। एक 90 दिन का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक प्लान नहीं, ये जीत की सीढ़ी का हर एक डंडा है। 90 दिन पहले जनता की आवाज सुनो, 60 दिन पहले अपनी टीम तैयार करो, 30 दिन पहले मैदान में उतरो, 15 दिन पहले आखिरी रणनीति तय करो और चुनाव के दिन पूरी ताकत झोंक दो। ये एक सोचा समझा चरणबद्ध तरीका है। आज की लड़ाई जमीन के साथ साथ मोबाइल फोन पर भी लड़ी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप से अफवाहों को रोकना, छोटे छोटे वीडियो से युवाओं तक पहुंचना। पर यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून साफ कहता है कि आप किसी भी मतदाता की निजी जानकारी का इस्तेमाल उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकते। ये सिर्फ कानून का पालन नहीं, बल्कि वोटर के सम्मान का सवाल है। एक जिम्मेदार राजनीति भरोसे पर टिकती है, धोखे पर नहीं। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार इस एक लाइन में छिपा है। राजनीति में भीड़ और शोर तो किराए पर मिल सकते हैं, लेकिन जो चीज असली जीत दिलाती है वो है जनता का विश्वास। और विश्वास खरीदा नहीं जाता, उसे कमाना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा विश्लेषण, ये रणनीति, ये सब आ कहाँ से रहा है? तो इसके पीछे जो सोच है उसे आप राजनीति का स्मार्ट ब्रेन कह सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अंदाजे या भावनाओं पर नहीं, बल्कि हजारों लोगों से मिली सटीक जानकारी और डेटा के आधार पर फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे एक डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर नहीं, बल्कि एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट देखकर इलाज करता है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर लौटते हैं, क्या सीहोर जैसी जगह पर एक डेटा और रणनीति का खाका उस भरोसे को फिर से जोड़ सकता है जिसे शायद राजनीति ने कहीं तोड़ दिया है? इसका जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन ये सवाल आज की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।